बरामद किया गया है। और सवाल इसके बाद ये उठ रहा है कि आखिर दिल्ली को दहलाने की साजिश कौन रच रहा है। 26 जनवरी से पहले दिल्ली से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। दरअसल पिछले दिनों जहांगीरपुरी से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ में यह अहम जानकारी मिली और उसके बाद छानबीन शुरू हुई। दिल्ली से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। जहांगीरपुरी से, दिल्ली के जहांगीरपुरी से ये दोनों गिरफ्तारियां हुई थी। कल जब पुलिस सब आई थी ना, हम सब 5 बजे आई तब देखा पुलिस बहुत थी यहाँ पे। कह रहे मर्डर हो गया, 2 को पकड़ के भी लेके गई थी, 2 जने को। बस फिर तो 10 बजे गई है पुलिस यहाँ से। बहुत पुलिस से मीडिया बहुत आए थे कल। हाँ, 5 से 10 बजे तक पुलिस रही है यहाँ पे। तो क्या कौन रहता था यहाँ पे, कुछ पता था आपको कि कौन रहता है? यहाँ पे पहले रहते थे किराएदार, वो सही थे। अब जो बीच में आए उनका नहीं पता था हमें कौन थे वो सब। हमने ना देखा ना कुछ, कब आते हैं कब जाते हैं बिल्कुल नहीं पता। तो कभी लगा था संदिग्ध है कि नहीं, कुछ नहीं, सस्पेक्ट कुछ किस तरह से? नहीं कुछ भी नहीं लगा। ग्रेनेड भी मिले कल जो पुलिस ने? हाँ, अंदर हाँ मिले कमरे में। क्या मिला था, क्या पता? कह रहे खून के धब्बे सब, ये सब मिले अंदर। और तो ज्यादा नहीं जानते क्योंकि अंदर जाने पुलिस दे ही नहीं रही थी किसी को। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी से इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। पड़ोसियों की प्रतिक्रिया हमने सुनी, उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं चला था कि इस तरह का कुछ होगा। एफएसएल की टीम पहुंचती है तो खून के धब्बे मिलते हैं। क्या और बड़ी जानकारी सामने आ रही, क्या खुलासे हुए हैं? और बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम टारगेट किलिंग को लेकर के जांच कर रही थी और आपको मैं बता दूं कि ये वही घर है जहां पर ये दोनों अपराधी छुपे थे। बताया जा रहा है कि जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम इस घर के अंदर पहुंचती है तो उनके हाथ ग्रेनेड लगते हैं। तो कहीं ना कहीं, और दिल्ली पुलिस लगातार क्योंकि टारगेट किलिंग को लेकर के जांच कर रही थी, तो दिल्ली पुलिस को जैसे ये हैंड ग्रेनेड उनके हाथ लगते थे तो कहीं ना कहीं ये मालूम चलता है कि इनके मंसूबे कुछ और थे। क्योंकि दिल्ली पुलिस केवल एक ही एंगल से तब तक जांच कर रही थी, लेकिन जैसे ही हैंड ग्रेनेड उनके हाथ लगते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए दोनों अपराधी यहाँ पर रुके हुए थे। हमारे साथ एक चश्मदीद भी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कितने दिन से ये रुके हुए थे और दिल्ली पुलिस की टीम कितने बजे आई थी। 5 बजे करीब आई थी, 5:30-6 बजे करीब, 5:30-6 बजे करीब आई थी। और हाँ 5 बजे के लगभग आई थी और पूरे जो है वो अपना चेक किए। उस समय जो है यहाँ पर पूछ रहे थे, वो लेक पकड़ के लाए थे 2 को, तो पूछ रहे थे भाई ये कैसे मारा तुमने? कह रहे वो कोने पे हमने मारा था, उसको गला दबा करके और इधर कोने पे पन्नी बिछा करके और उसका गला रहता। एक कह रहा मैंने गला रहता, एक ने कहा मैंने वीडियो बनाई, वीडियो बना करके फिर उन्होंने पूछा भाई तूने इसका ठिकाने कहाँ लगाया, लाश कहाँ है? कह रहा टांग के नीचे थे और यहाँ से और गर्दन ये फेंक दिया 101 पे और बीच का हिस्सा हमने फेंक दी इधर नाले पे। और उसके बाद से उन्होंने ऊपर देखा, हटाए पन्नी वन्नी, तो उस पन्नी के नीचे बैग रखा हुआ था। बैग में 2 इतने बड़े बड़े गोले थे, जो गोले को उठा करके उन्होंने उसके बेड पे रख दिया था। बेड पे रख करके और उसके बाद से अपना टीम आई है। उसके बाद से तो मैंने था, उसके बाद से नहीं था, उस समय तो मैंने था, उस समय दिखाया। और वो गोले उन्होंने अपना टीम बुलाई चेक करने वाली जो भी हो, तो अब उसको क्या था वो तो आप बिल्कुल यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि जो पुलिस की टीम आई थी उनके हाथ ग्रेनेड लगे हैं। और साफ तौर पे एक तस्वीर मैं अंदर से दिखाना चाहूंगा कि लगातार दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा भीड़ लगा हुआ है जिस तरीके से ये मामला निकल के सामने आया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस के द्वारा ये घर को अब सील कर दिया गया है और यहाँ पे ये इसी घर के अंदर वो दोनों अपराधी रहा करते थे। जो तस्वीर है मैं अपने विजय को बोलूंगा कि वो जूम करके दिखाए। ये वही घर है जहां पे दोनों अपराधी रहा करते थे। और तमाम बड़ी जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं वहां से। और इस बीच एक और ये बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल गिरफ्तार संदिग्धों पर बड़ा खुलासा हुआ है। संदिग्धों के घर से खून के धब्बे मिले हैं और 1 हफ्ते पहले दोनों ही ये संदिग्ध फ्रिज लाए थे। किसी की हत्या का पुलिस को यहां पर अब शक है, क्योंकि शव को फ्रिज में निपटाने की कोशिश की गई, यानी कि डिस्पोज ऑफ
करने की कोशिश की गई है, ऐसा शक जताया जा रहा पुलिस की तरफ से, क्योंकि दिल्ली के बलसवा डेरी इलाके में जहां से दोनों संदिग्ध पकड़े गए हैं वहां से ये भी जानकारी मिल रही है। लोमस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लोमस, एक और ये बड़ा खुलासा होता है कि इन संदिग्धों के घर से खून के भी धब्बे मिले हैं, क्या इस बारे में जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये वही घर है जब दिल्ली पुलिस को ये मालूम चला कि टारगेट किलिंग को लेकर के यहाँ पे वो अपराधी हो सकते हैं, यहीं पे छुपे हो सकते हैं, इसी इलाके में छुपे। तो दिल्ली पुलिस ने जांच अभियान चलाया और जांच अभियान में पाया कि इसी घर के अंदर दोनों जो अपराधी हैं वो छुपे हुए थे कई दिनों से। जब दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पहुंची एफएसएल की टीम के साथ यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जांच करने में उनको कई ब्लड के सैंपल मिले और उसको दिल्ली पुलिस ने एफएसएल की मदद से लेबोरेटरी जांच के लिए भेज दिया। और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के और जांच हो सकती है और साथ में जो वो दोनों आरोपी है उनको 14 दिनों के लिए पुलिस के रिमांड में भेज दिया गया है। और साथ में यह भी कहा जा रहा है पूरे मामले को लेकर के और यहाँ पे जांच हो रही है। साथ में ये भी कहा जा रहा है जो इनके दूसरे अपराधी, जो दूसरे साथी हैं, वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली के दूसरे इलाके में छुपे हो सकते हैं, उसको भी लेकर के जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो भी जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि इनके दूसरे साथी कहाँ छुपे हो सकते हैं। उसको लेकर के दिल्ली पुलिस लगातार इन दोनों अपराधियों से पूछताछ कर रही है। जी, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लगातार तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। 26 जनवरी से पहले इस तरह की घटना का सामने आना और उसके बाद खालिस्तानी कनेक्शन पता लग रहा है, एफएसएल की टीम पहुंचती है तो खून के धब्बे वहां पर मिलते हैं। जानकारी मिल रही है कि एक फ्रिज भी यहां पर मिला था। तो तमाम तरह की कड़ियां यहां पर जुड़ रही हैं, लेकिन रिमांड में अब जा चुका है व्यक्ति और ऐसे ही धीरे धीरे खुलासा होगा। अनामिका, और तस्वीर लगातार आप दिखा रहे हैं, यही वो शख्स है, यही दो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि खून का धब्बा भी इनके घर से मिला है, एक फ्रिज भी मिला है, उसके आधार पर भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन देखिए, ये आगे वाला शख्स जिसने सफेद कलर के गमछे से अपना चेहरा ढका हुआ है, इसने ब्राउन कलर की जैकेट पहनी हुई है और इस शख्स ने पूरी मंकी कैप से अपना चेहरा ढका हुआ है, इसने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई है। तो ये दोनों लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे और भी पूछताछ की जा रही है। और केवल ये नहीं कि दिल्ली में और कहां पर इसी तरह के साजिश रच रहे थे, बल्कि इन लोगों से अब यह भी पूछताछ की जाएगी कि जहांगीरपुरी के अलावा क्या इनके और भी साथी थे जो अलग अलग जगहों पर छिपे हुए थे, उनकी तलाश भी की जाएगी। क्योंकि 26 जनवरी से पहले और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस पर ही है और इसीलिए जैसे ही कोई जानकारी मिलती है तुरंत टीम मौके पर पहुंची और यह बड़ी सफलता हाथ लगी। अंजलि, बिल्कुल, ये देखा जा रहा है कि राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। दिल्ली पुलिस को 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और सबसे बड़ी बात, जहां पर ये 2 संदिग्ध थे वहां से एफएसएल की टीम को खून के धब्बे भी मिले। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।